नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान रूहानी कुरानी वज़ाइफ़ के साथ मौलाना क़ारी मोहम्मद अशरफ शाकिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को, जायज़ हाजात को, दिली मकासद को पूरा फ़रमाएँ। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात, परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं आपकी खिदमत में इस्तिखारे का आसान, मुजर्रब और आज़मूदा तरीक़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप किसी मामले में इस्तिखारा करना चाहते हैं, और इस्तिखारा करना भी बेहतर होता है, क्यों? इसलिए कि इस्तिखारा अल्लाह ताला के साथ मशवरा करने का नाम है। और जब इंसान किसी अमल के लिए, किसी काम के लिए इस्तिखारा करता है, अल्लाह पाक से मशवरा तलब करता है, तो अल्लाह पाक उसकी बेहतरीन रहनुमाई फरमाते हैं। तो इसलिए इस्तिखारा करना ज़रूरी होता है। तो इस्तिखारे का आसान, मुजर्रब और आज़मूदा तरीक़ा मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अगर आपका शादी का मामला है, कारोबार का मामला है, या रिश्ता आप किसी जगह तय करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, या किसी कारोबार में पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी को कर्ज़ा देना चाहते हैं जी, और या कोई मकान का मसला है, किसी भी मामले में, किसी मसले में अगर आप इस्तिखारा करना चाहते हैं, तो इस्तिखारा बेहतर यही होता है कि इंसान खुद करे। पहला तरतीब ये कि इंसान को खुद इस्तिखारा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक बेहतरीन रहनुमाई फरमाते हैं। तो आसान तरीका इस्तिखारा का ये है कि आप रात को सोते वक़्त सबसे पहले अपने जहन में वो चीज़ ज़रूर रखें जिस काम के लिए आप इस्तिखारा करना चाहते हैं, चाहे वो रिश्ते का मसला है, घर का मामला है जी, घरेलू मसला है, या आप शादी का कोई मामला है, तो आप जहन में वो रखें। उसके बाद आप अव्वल और आखिर 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और दरमियान में 1100 मरतबा या खबीरू अखबिरनी, या खबीरू अखबिरनी, या आप 1100 मरतबा पढ़ें। यानी 11 तस्बीहें आप या खबीरू अखबिरनी की पढ़ें। अव्वल आखिर 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये पढ़ने के बाद आप अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएं कि या अल्लाह, मैं शादी के मामले में, या रिश्ते के मामले में, कारोबार के मामले में, कर्ज़े के मामले में, घर का जो भी मामला हो, आप दुआ में अल्लाह की बारगाह में अपना वो मामला पेश करें कि या अल्लाह, मैं इस मामले के लिए आपसे रहनुमाई चाहता हूँ, इस्तिखारा कर रहा हूँ, या अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाइए। तो ये दुआ मांगने के बाद आप दाईं करवट पर सो जाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत अहम रहनुमाई अता फरमाएंगे। ये रहनुमाई ख्वाब के ज़रिए होगी। अगर ख्वाब अच्छा हो तो समझ लीजिए कि ये काम जिसके लिए आपने इस्तिखारा किया है वो आपके हक़ में बेहतर है। अगर ख्वाब अच्छा नहीं है, बुरा है, उसकी ताबीर अच्छी नहीं है, तो फिर आप ये बात ज़हन में रखें कि जिस काम के लिए आपने इस्तिखारा किया है वो काम आपके हक़ में बेहतर नहीं है। पहले दिन अगर आपको रहनुमाई मिल जाए तो ठीक है, अगर पहले दिन रहनुमाई ना मिले, आप दूसरे दिन फिर करें, तीसरे दिन करें, 7 दिन ये आप अमल करते रहें। इंशाअल्लाह इन 7 दिनों में आपको रहनुमाई मिलेगी। अगर रहनुमाई ना मिले 7 दिनों के बाद भी, अगर बिलफ़र्ज़ वल महाल ना मिले 7 दिन के बाद रहनुमाई, तो फिर दिल जिस तरफ रग़बत कर रहा हो, जिस चीज़ की तरफ मुतमईन हो, समझ लें कि इस्तिखारा वही है।
امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل وظائف ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں. ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے. اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.